दरबार में उस दिन कुछ अलग था। हवा में साजिश की गंध थी और हर चेहरे पर छिपी मुस्कान जैसे कोई बड़ा खेल होने वाला हो। मुगल सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन आज उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। दरबारियों की कतार लगी थी, कोई शांत, कोई उत्सुक, तो कोई भीतर ही भीतर जल रहा था। और उन सब के बीच खड़े थे बीरबल, हमेशा की तरह शांत, संयमित और मुस्कुराते हुए। दरबारियों में से कुछ को बीरबल की बुद्धिमानी से चिढ़ थी। वे सोचते थे कि आखिर क्यों हर बार बीरबल ही जीत जाते हैं। उसी जलन ने एक साजिश को जन्म दिया। एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल खुद को बहुत चतुर समझते हैं, क्यों ना उनकी परीक्षा ली जाए। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, आज कुछ ऐसा करते हैं जिससे सच्चाई सामने आ जाए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, मैं तुम्हें 11 रुपए देता हूं। इन पैसों में पूरी दिल्ली खरीद कर दिखाओ। पूरा दरबार सन्न रह गया। कुछ दरबारी हंसने लगे। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल फंस गए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। मैं जल्द ही पूरी दिल्ली खरीद कर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। दरबारियों की हंसी और तेज हो गई। उन्हें यकीन था कि इस बार बीरबल हारेंगे। अगले दिन बीरबल सुबह सुबह साधारण कपड़े पहनकर दिल्ली की गलियों में निकल पड़े। उनके पास वही 11 रुपए थे और दिमाग में एक योजना। वे एक एक दुकान, एक एक घर के सामने जाते और लोगों से कहते, मैं आपसे आपकी छत का एक छोटा सा हिस्सा खरीदना चाहता हूं, बस 1 ईंट जितना। इसके बदले मैं आपको 1 पैसा दूंगा। लोग पहले तो हैरान हुए, फिर सोचा, 1 ईंट का क्या है, ले लो। इस तरह बीरबल ने कई घरों से एक एक ईंट की छत खरीद ली। फिर वे बाजार पहुंचे। वहां उन्होंने दुकानदारों से कहा, मैं आपकी दुकान की जमीन का एक छोटा हिस्सा खरीदना चाहता हूं, बस इतना कि मैं उस पर खड़ा हो सकूं। कुछ लोग हंसे, कुछ ने मना किया, लेकिन कई लोग मान गए। बीरबल ने उन्हें भी एक एक पैसा दे दिया। धीरे धीरे पूरे दिन में उन्होंने 11 रुपए खर्च कर दिए, लेकिन बदले में उन्होंने दिल्ली के सैकड़ों घरों और दुकानों से छोटे छोटे हिस्से खरीद लिए। तीसरे दिन दरबार लगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने पूरी दिल्ली खरीद ली? दरबारियों के चेहरे पर फिर वही व्यंग्य भरी मुस्कान थी। बीरबल ने झुककर कहा, जी हां, जहां पनाह, मैंने पूरी दिल्ली खरीद ली है। अकबर ने चौंकते हुए कहा, कैसे? दिखाओ। बीरबल ने एक थैली निकाली जिसमें कई छोटे छोटे कागज थे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, ये उन सभी लोगों के लिखित प्रमाण हैं जिन्होंने मुझे अपनी छत, जमीन और दुकानों का छोटा सा हिस्सा बेचा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल आगे बोले, अब क्योंकि दिल्ली के हर घर, हर दुकान में मेरा हिस्सा है, इसलिए पूरी दिल्ली में मेरा अधिकार है, और जहां मेरा अधिकार है वहां मेरा नियंत्रण भी है। इस तरह मैंने 11 रुपए में पूरी दिल्ली खरीद ली। अकबर की आंखों में चमक आ गई। दरबारियों के चेहरे उतर गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि यह सब एक साजिश थी? बीरबल मुस्कुराए, जी जहां पनाह, मैं जानता हूं। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, जब कोई अचानक इतनी अजीब शर्त रखता है तो समझ जाना चाहिए कि इसके पीछे कोई चाल है। और जब दरबारियों के चेहरे पर खुशी और उत्सुकता एक साथ दिखे तो साजिश और भी साफ हो जाती है। दरबारियों के सिर झुक गए। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इस साजिश को ही अपनी जीत में बदल दिया जाए। एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, लेकिन यह तो धोखा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, धोखा नहीं, समझदारी है। आपने सोचा कि 11 रुपए में कोई पूरी दिल्ली नहीं खरीद सकता, लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि खरीदने का मतलब सिर्फ बड़ी जमीन खरीदना नहीं होता, छोटे छोटे हिस्से भी मिलकर पूरी चीज बना सकते हैं। अकबर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने न सिर्फ मेरी शर्त पूरी की, बल्कि दरबारियों को भी उनकी गलती का एहसास करा दिया। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और कहा, ईर्ष्या और जलन इंसान को अंधा बना देती है।
लेकिन बुद्धिमानी और धैर्य उसे हर मुश्किल से निकाल सकते हैं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, अगर मन साफ हो और सोच सही हो तो कम साधनों में भी बड़े काम किए जा सकते हैं। अकबर ने खुश होकर कहा, आज से तुम्हें दिल्ली का मालिक कहा जाएगा, क्योंकि तुमने सच में अपनी बुद्धि से पूरी दिल्ली जीत ली है। पूरा दरबार वाह वाह से गूंज उठा। दरबारी जो कभी बीरबल से जलते थे, अब उनके सामने सिर झुकाकर खड़े थे। और उस दिन के बाद दिल्ली में एक कहानी मशहूर हो गई कि कैसे एक आदमी ने सिर्फ 11 रुपए में पूरी दिल्ली खरीद ली, लेकिन असल में उसने लोगों का दिल, सम्मान और अपनी बुद्धिमानी से सब कुछ जीत लिया। और यही थी बीरबल की असली जीत।